गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपसमुच्चय के बारे में देखेंगे उपसमुच्चय क्या है। अभी तक हम समुच्चय के बारे में देख रहे थे। अब उपसमुच्चय क्या है? अगर कोई समुच्चय है उसी को छोटे छोटे पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया जाए, यानी जो समुच्चय है उसी का जो पार्ट होगा वही उसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय है। मान लीजिए कोई समुच्चय है, अगर उसको तोड़ कर कोई एक छोटा सा खंड ले लें, ठीक है, तो जो खंड है वही उस समुच्चय का, जो बड़े वाले समुच्चय है उससे जो तोड़ा गया है, तो जो तोड़ा गया है वो उपसमुच्चय होगा। ठीक है, जिस पार्ट से तोड़ा गया है उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, मान लीजिए कि स्वर संख्या लेकर चलते हैं, स्वर लेकर चलते हैं। ठीक है, स्वर लेकर चलते हैं तो स्वर है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा स्वर है। अगर इस स्वर में से हम क्या कर लें, मान लीजिए कि आई ले लें चाहे यू ले लें, ठीक है, आई ले ले यू ले ले, तो आई यू जो है इसी को तोड़कर, ये पूरा एक स्वर था, एक ये हमारा समुच्चय था, इसी को तोड़कर ये एक छोटा सा समुच्चय बनाया गया है। तो ये इस समुच्चय का क्या है? एक पार्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस जो पार्ट है इसी को हम क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं उपसमुच्चय के ही बारे में आज देखेंगे। देखिए, जैसे उपसमुच्चय को दिखाने के लिए, ठीक है, कैसे देखेंगे उपसमुच्चय है, तो अगर उपसमुच्चय होगा तो उपसमुच्चय को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को ही क्या कहा जाएगा? उपसमुच्चय। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? तो उपसमुच्चय का चिन्ह है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में सबसेट कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ठीक है, वहीं जब इस प्रकार का चिन्ह बनकर काट दिया जाएगा, इस प्रकार का चिन्ह बनाकर अगर काट दिया जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉट सबसेट। ठीक है, जैसे ये समुच्चय का चिन्ह है तो ये समुच्चय नहीं है, उसका चिन्ह है, या इसी को हम नॉट सबसेट भी कहेंगे। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? नॉट सबसेट। ठीक है, अब आगे आएगा तो हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे देखना है। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट का चिन्ह था, अगर इसी प्रकार ई बनाकर अगर हम क्रॉस कर देते थे, ठीक है, ये अवयव का चिन्ह था, ये अवयव नहीं है, इसका चिन्ह है। ये एलिमेंट है तो ये नॉट एलिमेंट का चिन्ह है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर बहुत सारा समुच्चय दिया हुआ है और उसका एक उप समुच्चय बनाया है, तो हमको बताना है कि उप समुच्चय है कि नहीं। ठीक है, रिक्त स्थान है, उसी में समुच्चय और, ठीक है, सबसेट और नॉट सबसेट का चिन्ह भरना है। ठीक है, ये चाहिए, इन दोनों में से कोई भी चिन्ह हमको भरना है। अगर समुच्चय होगा तो ये चिन्ह भरेंगे, और जब नहीं समुच्चय होगा तो ये चिन्ह भरेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 2 3 4, पहले में दिया हुआ है क्या? 2 3 4, ये दिया हुआ है, और आगे दे दिया हुआ है क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसी को तोड़कर ये बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 है तो हाँ आगे वाले में भी 2 है, 3 है तो हाँ 3 है, 4 है तो 4 है। यानी इसका एक ये क्या है? ये एक खंड है, इस समुच्चय का क्या है? एक छोटा सा पार्ट है, यानी ये हमारा क्या है? उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय है किसका? तो इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 सबसेट, ये सबसेट है, किसका सबसेट है? तो 1 2 3 4 5, इस समुच्चय का क्या है? ये एक उपसमुच्चय है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है ए बी सी, कह रहा है क्या? सबसेट है कि नहीं? ये रिक्त स्थान था, इसी प्रकार यहाँ पर रिक्त स्थान है। आगे दिया हुआ है क्या? बी सी डी, क्या इसका ये उपसमुच्चय है? तो यहाँ पर देखिए इसमें ए है, लेकिन इसमें ए है ही नहीं, यानी ये इसका एक पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं है। और जब नहीं समुच्चय रहेगा, नहीं उपसमुच्चय रहेगा, तो ऐसे नहीं उपसमुच्चय रहेगा तो इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे। इसी प्रकार कह रहा है क्या? एक दिया हुआ, तीसरे में कह रहा है, तीसरे में दिया हुआ है क्या? कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उपसमुच्चय ही बना देते हैं।
ठीक है। इधर जो है वो क्या है, एक आपके कक्षा के, आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। इधर जो है वो क्लास 11 का विद्यार्थी है, क्लास 11 का क्या है, विद्यार्थी है। और आगे जो समुच्चय है रिक्त स्थान करके दिया हुआ है, आगे जो है वो कह रहा है क्या, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ये कक्षा 11 का विद्यार्थी है और आगे जो है वो क्या है, विद्यालय का विद्यार्थी है। विद्यालय का एक विद्यार्थी है तो विद्यालय का विद्यार्थी है तो इसमें LKG भी हो जाएगा, LKG का भी विद्यार्थी हो सकता है, UKG का भी विद्यार्थी हो सकता है। इसी प्रकार 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 10 11 12 ठीक है। अब विद्यालय है तो विद्यालय क्या है, सभी कक्षाओं का एक मेल है, ठीक है। विद्यालय जो है कक्षा 1 से लेके 12 तक के सभी विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं। और क्लास 11 जो है, तो क्लास 11 जो है ये क्या है, एक पूरे, ठीक है, 1 से लेके 12 तक मिलकर क्या हुआ है, एक विद्यालय का निर्माण किया है, ठीक है। और कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो कक्षा 11 का विद्यार्थी भी तो विद्यालय का विद्यार्थी है, ठीक है। कक्षा विद्यालय के विद्यार्थी में 1 से लेके 12 तक के सारे बच्चे आएंगे और कक्षा 11 का जब विद्यार्थी, इसको तोड़ा गया है तो कक्षा 11 का विद्यार्थी जो है इस विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी ये 11 का, क्लास 11 का जो विद्यार्थी है इसमें भी तो 11 है, विद्यालय है तो पूरा 1 से लेके 12 तक है, यानी 11 का विद्यार्थी जो है एक विद्यालय का विद्यार्थी था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी जो होगा वो एक सबसेट होगा, ठीक है। तो केवल हमको चिन्ह भरना है, हमको ये सब दिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो है वो सबसेट है, दूसरा नॉट सबसेट है, तीसरा भी जो है वो क्या है, सबसेट है। चौथे में कह रहा है क्या, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। चौथे में कह रहा है क्या, एक समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। किसी समतल में वृत्त, एक वृत्त है, एक किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और आगे जो वो दिया हुआ है क्या, एक समान समतल में, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समान समतल में वृत्त है, ठीक है। इधर भी वृत्त है लेकिन इधर वाली वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या कर दिया है, फिक्स है। इधर भी समतल में वृत्त है लेकिन इस जितने भी इधर वृत्त हैं, जितने भी वृत्त हैं, इस वृत्त की त्रिज्या दे दिया हुआ है क्या, 1, ठीक है। इस जितने भी वृत्त है उसकी त्रिज्या दे दिया हुआ है 1 इकाई, ठीक है। इधर जितना भी वृत्त है उसका त्रिज्या दिया हुआ 1 और इधर दे दिया है 1, कोई भी वृत्त है, ठीक है। इधर जो है एक विशेष प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 1 और इधर एक वृत्त है, ठीक है। तो अब इधर भी जो आना चाहिए, अब इधर मान लीजिए कि एक त्रिज्या 1 है तो इधर भी जो वृत्त लेना होगा उसका 1 ही त्रिज्या होगा, ठीक है। क्योंकि इधर कोई भी वृत्त हम नहीं ले सकते हैं, हम इधर कौन सा लेंगे, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई रहेगा वही ना इधर वृत्त रहेगा, तभी ना सबसेट होगा। इधर मान लीजिए कि 1 त्रिज्या वाला वृत्त है और हम इधर कोई दूसरी त्रिज्या का हम वृत्त ले लें तो ये इसका एक सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। इधर 1 इकाई वाली त्रिज्या का, 1 इकाई त्रिज्या का क्या कहते हैं, वृत्त है और इधर कोई भी वृत्त नहीं ले सकते हैं, इधर वही वृत्त रहेगा जिसकी त्रिज्या क्या हो, 1 इकाई हो। तो ये हमारा सबसेट जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार का रहा क्या 5वें में, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। इसी प्रकार एक समतल में स्थित क्या है, इधर जो है समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है और आगे जो है कह रहा है क्या, किसी समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। पहला जो समुच्चय है वो त्रिभुज है और आगे वाला जो है वो समतल में स्थित क्या है, आयत है, ठीक है। तो अब इधर त्रिभुज का समुच्चय है और इधर जो है वो आयत का त्रिभुज समुच्चय है। तो अब क्या, आयत के समुच्चय को हम तोड़कर त्रिभुज तो बना नहीं सकते, इधर आयत है और इधर त्रिभुज है, ठीक है। दोनों अलग अलग आकृति हो गया है, इधर आयत का समुच्चय है तो आयत के समुच्चय को तोड़ेंगे तो इधर भी आयत ही आएगा, लेकिन इधर आयत का समुच्चय, इधर का त्रिभुज का समुच्चय आ गया है तो ये भी जो होगा वो सबसेट जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे कह रहा है क्या, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है,
ठीक है। इसमें जो है अगले में कह रहा है क्या, किसी समतल में पहला जो है वो क्या दिया हुआ है, इधर जो है वो दिया हुआ है ठीक है, ये पांचवा था। छठवें में दिया हुआ है क्या, इधर जो है वो समबाहु त्रिभुज है। समतल में स्थित क्या है, इधर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर है। ये इधर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सबसेट इसमें भरना है, सबसेट है कि नहीं सबसेट है। और आगे जो है वो क्या कर रहा है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इधर जो है वो समतल में स्थित त्रिभुज है, यानी इधर त्रिभुज है तो उसमें सब प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है। त्रिभुज है उसका कोई कंडीशन नहीं है, यानी इसमें सब प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है। इसमें जो होगा वो समबाहु भी होगा, ठीक है, विषम बाहु भी होगा, विषम बाहु भी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, समद्विबाहु भी त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इधर जो था वो समबाहु लेकर चले हैं, और इधर एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज यानी कोई तो फिक्स नहीं किया है, इधर सब प्रकार का त्रिभुज था, ठीक है। इसमें सब प्रकार का त्रिभुज था, न्यून कोण अधिक कोण जितना भी था सब प्रकार का त्रिभुज था। उसी त्रिभुज में से क्या किया गया, एक त्रिभुज लिया गया है समबाहु, ठीक है। तो इसमें एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज यानी सब प्रकार का त्रिभुज, और इधर जो कह रहा है एक विशेष प्रकार का कह रहा है समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज जो है एक त्रिभुज का ही प्रकार था, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे कह रहा है क्या, एक समप्राकृतिक संख्या है। सातवें में कह रहा है क्या, एक समप्राकृतिक संख्या है, और आगे जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। आगे कह रहा है क्या, समप्राकृतिक संख्या है और इधर एक पूर्णांक है, ठीक है। समप्राकृतिक संख्या यानी क्या, समप्राकृतिक संख्या सम भी हो, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो प्राकृतिक संख्या है लेकिन सम संख्या है, तो 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और आगे जो है वो क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होगा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, -1 0 फिर +1, ठीक है, फिर प्लस में 2 +3 +4 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट। इसमें माइनस भी -1 2 3 4 पूरा, फिर प्लस में भी 1 2 3 4 5 जीरो के साथ प्लस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा रहेगा। तो इसमें प्लस में पूरा संख्या है ही, और इसमें प्लस में केवल सम संख्या को लिया गया है, ठीक है। इसमें केवल सम संख्या को लिया गया है और इसमें सब प्रकार की संख्या को लिया गया है, तो हम इसको तोड़कर ये समुच्चय बना सकते हैं, इसलिए ये भी जो होगा वो एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, आगे भी बताना है सत्य है कि असत्य, वही हमको क्या करना है, बताना है। दूसरे में क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। दिया हुआ है क्या, पहला दिया हुआ है AB, ठीक है, कह रहा है नॉट सबसेट BCA, ठीक है। इधर A है तो इधर भी A है, इधर B है तो इधर भी B है, तो इसको तोड़कर ये बनाया जा सकता है, इसको तोड़कर ये बनाया जा सकता है, जबकि ये नॉट सबसेट का चिन्ह लगाया है, इसलिए जो क्या है, ये इसका एक उपसमुच्चय था और ये कह रहा है कि उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है क्या, AE, ठीक है, AE दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है क्या, कह रहा है सबसेट, आगे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है यानी AEIOU, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है AE सबसेट है AEIOU, यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला का ये सबसेट था, तो हाँ AE जो है इसको तोड़कर बनाया जा सकता है, इसलिए दूसरा जो था वो क्या था, सत्य था,
ये हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि इसको तोड़कर हम ये बना सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे में क्या दिया हुआ है, कह रहा है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ है, सबसेट दिया हुआ है 1 3 5, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 3 5, तो 1 है तो हाँ 1 है, 2 है लेकिन आगे वाले में 2 नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, यानी इसको तोड़कर ये 2 नहीं है तो बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए जो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है, कह रहा है ए सबसेट है किसका, ए बी सी का, ए बी सी का, ठीक है। तो ए सबसेट है ए बी सी का, तो हाँ इसमें ए है, ए को तोड़कर बनाया जा सकता है, इसलिए ये जो है हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जो है वो क्या कर रहा है, कह रहा है ए इज एलिमेंट ए बी सी, ये दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है वो क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, ए जो है वो एलिमेंट है, लेकिन जब भी एलिमेंट रहेगा तो उसको कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा। एलिमेंट रहेगा तो हम उसको कभी भी कोष्टक में नहीं लिखेंगे, एलिमेंट रहेगा तो हमेशा उपसमुच्चय जो होगा वो केवल कोष्टक में होगा। एलिमेंट का यहाँ पर चिन्ह है, ये ना कि सबसेट का चिन्ह है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह नहीं है, ये एलिमेंट का चिन्ह है। और जब एलिमेंट रहेगा तो उसको हम कभी भी मझोले कोष्टक में नहीं लिखेंगे, ये उपसमुच्चय है ना कि एलिमेंट है, और एलिमेंट को कभी भी कोष्टक में नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अवयव को कभी भी मझोले कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आगे छठवें में क्या कह रहा है, छठवें में कह रहा है क्या, पहला जो है वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से जाता है इनफाइनाइट तक, लेकिन जब हम 6 से कम में देखेंगे तो 1 नहीं है सम संख्या, 2 है सम संख्या, 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं 6 आ जाता है। तो 6 से छोटा देखना था तो केवल 2 और 4 होगा, तो कह रहा है क्या 2 और 4, और आगे दिया हुआ है क्या, कह रहा है क्या, ये क्या सबसेट है, किसका सबसेट है, तो कह रहा है आगे कह रहा है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। आगे जो संख्या है वो क्या है, 36 को विभाजित करती है। तो कौन कौन सी संख्या 36 को विभाजित करेगा, तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या है, तो 1 विभाजित कर देगा, फिर 2 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा, 4 भी विभाजित करेगा, 6 विभाजित करेगा, 9 विभाजित करेगा, 12 विभाजित करेगा, 18 विभाजित करेगा, फिर 36 विभाजित करेगा। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 36 को विभाजित करेंगी। तो क्या 2 4 इसमें आया है, तो 2 4 दोनों आया है, इसलिए ये इसका एक क्या है, सबसेट था, इसलिए ये भी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, एक दिया हुआ है, तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे में भी सत्य असत्य ही बताना है, तीसरे में भी सत्य असत्य बताना है। एक समुच्चय दिया हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2, और यहाँ पे मझोले कोष्टक में दिया हुआ है कितना, 3 4, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 5। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, 3 4। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें अवयव देखेंगे तो एक अवयव है, फिर 2 अवयव है, फिर 3 4, ये कोष्टक में दिया हुआ है। अब दोनों जो है एक ही है, 3 4 कोष्टक में
कोष्टक में 3 जो 4 है ये एक क्या है, अवयव है। ये क्या है, एक अवयव है। 3 और 4 जो मझोले कोष्टक में है, अवयव देखे क्या क्या है, तो एक अवयव है एक, दूसरा जो है वो 2 है, फिर उसके बाद 3 4 कोष्टक में एक अवयव है, फिर एक 5 जो है वो हमारा क्या है, अवयव है। ये हमारा क्या है, अवयव है। एक अवयव है, फिर 2 एक हमारा अवयव है, ठीक है, एक है 2 है, फिर 3 4 कोष्टक सहित एक अवयव है, 5 जो है वो हमारा अवयव है। तो कह रहा है क्या, 3 4, पहले में कह रहा है क्या, 3 4 कोष्टक में जो है ये हमारा सबसेट है किसका, ए का। तो क्या ए का सबसेट है, तो ए का जो है वो सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट कब होगा, जब इसको मझोले कोष्टक में लिखेगा, लेकिन यहाँ पर 3 4 एक हमारा क्या है, अवयव है, न कि सबसेट है। अगर सबसेट कहा रहता तो हम इसको एक बार जब और कोष्टक में लगा देते तब ये हमारा सबसेट होता, लेकिन यहाँ ये हमारा अवयव है, और जब हम अवयव को ही क्या कर देंगे, मझोले कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये एक है, तो एक को जब हम मझोले कोष्टक में लिख देंगे तो ये हमारा क्या है, सबसेट है। 2 है, 2 को जब हम मझोले कोष्टक में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। 3 4 है, तो जब हम इसको मझोले कोष्टक में लिख देंगे 3 4 को, 3 और 4 को, ये हमारा 3 4 एक अवयव था, जब हम इसको मझोले कोष्टक में लिख देंगे तब ये हमारा जाके क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल मझोले कोष्टक में दिया हुआ है, 3 और 4 जो मझोले कोष्टक में दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट में जो हमारा समुच्चय था उसमें भी ये कोष्टक में ही दिया हुआ है, ये केवल हमारा अवयव है, न कि उप समुच्चय है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कह रहा है क्या, 3 4 कह रहा है अवयव है ए का। तो हाँ, अभी बताए हैं कि 3 4 जो है वो अवयव है समुच्चय ए का, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समुच्चय है, ठीक है, ये हमारा समुच्चय है, न कि ये हमारा एक अवयव था। 3 4 कोष्टक में एक अवयव है, न कि उपसमुच्चय, ठीक है। आगे जो तीसरे में कह रहा है क्या, तीसरे में देखिए कह रहा है 3 4 जो है, ठीक है, एक बार और मझोला कोष्टक लगा दिया, फिर कह रहा सबसेट है ए का, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 3 4 जो है हमारा अवयव है, और इस अवयव को जब मझोले कोष्टक में लिख दिया है तो ये हमारा एक सबसेट हो जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, सत्य हो गया है। कह रहा है एक जो है वो अवयव है ए का, ठीक है, तो एक अवयव है ए का, ठीक है, तो ये हमारा चौथा भी जो है वो क्या है, सत्य है। चौथा भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जो है एक सबसेट है ए का, 5वें में कह रहा है एक जो है वो सबसेट है ए का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब सबसेट का बात कर रहा है, जब सबसेट का बात कर रहा है तो सबसेट रहेगा तो यहाँ पर ये मझोला कोष्टक में रहेगा, ठीक है। अभी हम बताएं कि सबसेट रहेगा तो हमेशा कभी भी समुच्चय रहे चाहे उपसमुच्चय रहे, हमेशा कोष्टक में ही रहेगा। ये कोष्टक में नहीं है, इसलिए हमारा ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 5 दिया हुआ है, 6वें में दिया हुआ है क्या, कह रहा है 1 2 5 सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो 1 2 5, हाँ, तो ये सबसेट था किसका, ए का, तो ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार 7वें में कह रहा है क्या, 7वें में कह रहा है 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ समुच्चय ए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 5 को कह रहा है कि अवयव है, तो ये अवयव नहीं है, ठीक है। क्यों अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव रहेगा तो यहाँ पे ये मझोला कोष्टक नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे कोष्टक लगा दिया है, इसलिए हमारा अवयव नहीं है, ये उपसमुच्चय है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे जो कह रहा है क्या, 1 2 3 सबसेट है ए का, ठीक है, 1 2 3 जो है वो क्या है, सबसेट है, तो ये भी जो है हमारा असत्य है। 8वें में क्या कह रहा है, 1 2 1 2 3, 8वें में
8वें में 1 2 3 1 2 3 सबसेट है ए का, सबसेट है ए का। तो ये भी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम 3 को लेकर नहीं चलेंगे। 3 जो है वो हमारा क्या है, मझोले कोष्टक में है, और 3 हमेशा 4 के साथ आएगा मझोले कोष्टक में, अकेले 3 नहीं आएगा मझोले कोष्टक में, तो मझोले कोष्टक में लेकर चलेंगे। तो ये भी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9वें में देखते हैं। 9वें में कह रहा है क्या, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए। हर ठीक है, हर समुच्चय का, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है क्या, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है 5। हर समुच्चय का एक उप समुच्चय 5 जरूर होता है। उप समुच्चय रहेगा, जब 5 उप समुच्चय रहेगा तो 5 के लिए कभी भी मझोला कोष्टक नहीं लिखा जाएगा। उप समुच्चय लिखते हैं तो मझोला कोष्टक का यूज करते हैं, लेकिन 5 हर समुच्चय का एक उप समुच्चय है, और जब 5 उप समुच्चय को लिखा जाएगा तो कभी भी मझोले कोष्टक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 5 हर समुच्चय का एक उप समुच्चय है, लेकिन 5 को कभी भी मझोले कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा। हर उप समुच्चय को मझोले कोष्टक में लिखा जाएगा, लेकिन 5 उप समुच्चय जब रहेगा तो उसको मझोले कोष्टक में नहीं लिखा जाएगा। 5 जो है वो उप समुच्चय है, हर समुच्चय का उप समुच्चय है, लेकिन 5 जो है किसी भी समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, 5 जो है 5 जो है वो उप समुच्चय है, लेकिन अवयव जो है वो नहीं है, अवयव जो है वो नहीं है। यहाँ पर देखो 5 जो है वो उप समुच्चय है, लेकिन 5 जो है अवयव नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है, तो हम बताएं अब किसी भी समुच्चय का 5 जो है वो अवयव नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इसमें कहीं 5 तो आया नहीं था, तो 5 अवयव नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कह रहा है क्या, 5 सबसेट है ए का, 5 जो है वो सबसेट है ए का, तो हाँ 5 जो है 5 हर समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। इस समुच्चय का जब कोई भी समुच्चय हो, जितना भी समुच्चय है उसका 5 एक उप समुच्चय होता है, तो 5 उप समुच्चय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। और जब 5 को लिखेंगे तो कभी भी उप समुच्चय है 5, लेकिन जब 5 उप समुच्चय को लिखा जाएगा तो कभी भी मझोले कोष्टक का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे 11वें में कह दिया है क्या कि 5, यहाँ पे 5 उप समुच्चय है किसका, ए का, लेकिन अब देखो यहाँ पे 5 जो है अब इसको मझोले कोष्टक में कर दिया है, कह रहा है उप समुच्चय ए का, लेकिन उप समुच्चय है 5, और उप समुच्चय को कोष्टक में लिखा जाता है मझोले कोष्टक में, लेकिन जब 5 उप समुच्चय रहेगा तो कभी भी मझोले कोष्टक का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखिए। ठीक है, हमको समुच्चय दिया हुआ है, उसी के उप समुच्चय को हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, समुच्चय के उप समुच्चय को ज्ञात करने के लिए, कोई भी समुच्चय है उसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n, जहां n बराबर है क्या, अवयवों की संख्या, n क्या है, अवयवों की संख्या है, n जो है वो क्या है, अवयवों की संख्या है। ठीक है, हम आगे देखते हैं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, a। ठीक है, दिया हुआ है a, कह रहा है क्या, a उप समुच्चय है, कह रहा है क्या, सभी उप समुच्चय। ठीक है, इसका उप समुच्चय ज्ञात करना है, कितना अवयव है, तो केवल एक अवयव है,
तो यहाँ पे कितना इसका उपसमुच्चय लिखा जा सकता है? तो उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 पे पावर n, n क्या है? अवयवों की संख्या है। अब इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात किया जाए। उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, तो उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 पे पावर n फॉर्मूला है। ठीक है, 2 है तो 2। अब यहाँ पर n क्या है? अवयवों की संख्या है। तो कितना अवयव है? इस समुच्चय में केवल एक अवयव है और 2 पे पावर 1 यानी इसमें केवल 2 अवयव आएंगे, यानी इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? ये समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या केवल 2। कौन कौन से उपसमुच्चय हैं यहाँ से? अतः उपसमुच्चय बराबर, तो कौन कौन सा उपसमुच्चय होगा? तो अभी हम बताए हैं क्या, हर समुच्चय का फाई जो होता है वो एक उपसमुच्चय होता है। तो हर समुच्चय का फाई एक उपसमुच्चय है। तो पहला जो उपसमुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा फाई, और दूसरा जो उपसमुच्चय होगा वो केवल ए होगा। ठीक है, 2 उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चयों की संख्या 2 होगी, पहला जो होगा वो फाई होगा और दूसरा ए होगा। ठीक है, फाई